Good morning, all of you students. I am from Shri Ved International School, Sector 25, Gandhinagar. First of all, I introduce myself. I am Amrita Rawal. I am your computer teacher in the standard 11th. I am study you the computer subject whole the year. I am your computer teacher. In basically, I tell to you that is I myself is Amrita. Okay, so इन माई पर्सनल थिंग की बात करूँ तो माई स्टडी क्वालिफिकेशन इज दैट दी बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग मीन्स की बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. So now students, I am your computer teacher. So now students, we go through the next one, that is I am welcome you all students in the higher secondary department. Welcome you students. And also congratulate to you all students to appear to passing out the standard 10th board examination very well and admission to this school. I welcome you all students to in the higher secondary department and in the 11th standard. So here, so we are I am your computer teacher. So I want to know that first thing that कि what is you know about the computer. बराबर. मैं सबसे पहले मैं आपको क्या पूछना चाहती हूँ तो कंप्यूटर की मैं आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट लूँगी तो अब हम पहले तो थोड़ा डिस्कशन में जाते हैं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट आपने अभी तक क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या 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 चीज़ आपको पता है कंप्यूटर के बारे में, वो सारा आप रिवाइज कर लो. आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें ला दो कि कंप्यूटर क्या इन्वेंटर कौन था, तो चार्ल्स बेबेज. देन आफ्टर इज दी देन आफ्टर चार्ल्स बेबेज था. देन कब इनोवेशन हुआ था, 1999 से कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग हुआ था. बराबर. देन कितने कितने कंप्यूटर्स आए, कैसे कैसे कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी थी, उसका हिस्ट्री क्या था. बराबर. HTML क्या था, वो चीज़ें जो आप पढ़ के आए हो इन द 9th-10th स्टैंडर्ड में, वही चीज़ आप एक बार रिवाइज कर लो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ आ जाएगी. कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन तो मैं दूँ आपको तो इन द नाउ डेज कंप्यूटर इज दैट थिंग दैट इज अ प्लेसेस टू अस. बराबर. इन द फॉर एग्जाम्पल आपके रोजिंदा जीवन के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट और कंप्यूटर जो डिवाइस है उसका इतना सारा यहाँ पर उसका यूज़ है कि दैट इज़ द वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. ओके, सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू अस मीन्स कि कंप्यूटर सब्जेक्ट और कंप्यूटर डिवाइस के बिना अभी दुनिया हमारी चल सकती नहीं है. इन द रोजिंदा जीवन में आप कहीं पर भी फॉर लिटल टू लिटल टास्क करने के लिए भी आपका कहीं पे भी कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करते हो. बराबर है. फॉर एग्जांपल आप PC मीन्स की पर डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हो, या शायद आप कोई दूसरे डिजिटल असिस्टेंट का यूज़ करते हो. प्रिंटर है, स्कैनर है, फिर पेन ड्राइव है, या कोई हार्ड डिस्क है, CD DVD है, या फिर स्मार्टफोन्स है. कोई भी डिजिटल असिस्टेंट मीन्स के डिजिटल डिवाइस का आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द ब्लेसेस बाय द कंप्यूटर इनोवेशंस मीन्स कि कंप्यूटर का जो इनोवेशंस हुआ, दैट्स वाई दैट अपियर्स. दैट आफ्टर दैट कंप्यूटर जो आया मार्केट में, कंप्यूटर जब मार्केट में आया उसके बाद ही वो सारी चीज़ आपके लिए पॉसिबल हुई है. विदाउट द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट ऑल थिंग्स आर नॉट अवेलेबल टू यू एंड ईजी टू यूज़ फॉर एनी लिटल टास्क टू डू. ओके, सो दैट्स वाई कंप्यूटर इज़ वेरी नीडेड टू अस इन द नाउ डेज. ऑल्सो मैं दूसरी बात करूँ, मैंने रोजिंदा जीवन की बात की कि रोजिंदा जीवन में आपकी रूटीन लाइफ में कहाँ कैसे कैसे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है. बराबर. कंप्यूटर कितना ज़रूरी है. वैसे ही दूसरा मैं बात करूँ आपके साथ तो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो द नेसेसरी टू स्टडी इन स्टडी के जो सब्जेक्ट में भी वो कंप्यूटर सब्जेक्ट नीडेड है. देन ऑल्सो मैं दूसरी बात करती हूँ कि लॉकडाउन, यहाँ पर लॉकडाउन जो हुआ इतने 3 महीनों का,
तो दैट इज़ इन दिस लॉकडाउन पीरियड में सभी पीपल्स ने सर्वाइव कैसे किया, तो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। जो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बोलो मानो कि कहाँ से कहाँ तक क्या होता, अभी तक बहुत सारा लॉस हो गया होता। बिकॉज पर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर देयर फॉर अस। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी तो उन्होंने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम किया, ऑनलाइन वर्किंग किया अपने कंपनियों का, अपने वर्क का ऑनलाइन वर्क पे सभी एम्प्लॉयज़ घर पे पूरा काम करते थे। देन आफ्टर दे सेंड टू फाइल दैट मेन पर्सन एंड दैट्स ऑल। सो दैट्स प्रोसेस होके पूरा एक चलता था। सो दैट्स वाई जो भी कंपनी और इकोनॉमिकल अर्थशास्त्र जो बोलते हैं अर्थ इकोनॉमिक, सो उसमें इतना बड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं डिफरेंस नहीं आया, बिकॉज वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी रुकी नहीं, मीन्स कि वो जो वर्किंग था वो चलते ही गया। मीन्स और दूसरे सेक्टर्स की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट सेक्टर या कोई दूसरी कंपनी या एजुकेशन, वो भी रुका नहीं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इतना सोचो कि टेक्नोलॉजी की बदौलत हम आज पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप अभी पढ़ने के लायक नहीं रहते। सो दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वेरी वेरियस फील्ड्स। सो यू आर वॉन्ट नेसेसरी थिंग टू स्टडी दिस टॉपिक सीरियसली, मीन्स कि ये टॉपिक भी आपको ऐसा नहीं है आप साइंस में हो तो दूसरे सब्जेक्ट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं स्टूडेंट्स, दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट भी नेसेसरी है। इन द फ्यूचर में आपको ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही वर्क करने को आएगा। कोई भी आप स्पेशलाइज्ड हो गए, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या कॉमर्स की मैं बात करूँ तो कॉमर्स में भी आप अकाउंटेंट हो गए या कुछ भी मैनेजमेंट क्या कोई भी प्लेस पर हो आप, बराबर कॉमर्स के रिलेटेड जो भी प्लेसेस है तो उसमें हो, तो वो सारे में क्या है तो वहाँ पर भी आपका जो कॉमर्शियल नॉलेज या वॉट एवर साइंस का कोई भी है, डॉक्टर या इंजीनियर है, तो वो सारे को कहाँ किस पे वर्क करना होता है, कंप्यूटर पे, कहीं ना कहीं जगह पे कंप्यूटर पर वर्कआउट लेना ही पड़ता है, बराबर। सो दैट्स वाई कंप्यूटर सब्जेक्ट इज मस्ट टू नीड टू स्टडी इन द योर एजुकेशन। आप यहाँ पर पढ़ लोगे तो आगे आपको पता ही है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं, फिर 12 आफ्टर कोर्सेज करने के लिए जाते हैं, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज योर सिलेबस इज स्ट्रक्चराइज्ड इन वेल मैनर दैट you gain knowledge about the main things that is needed to in the future life, means कि future life में जो थिंग आपको चाहिए होगा, जितना नॉलेज आपको चाहिए होगा, that's all points are considered in your syllabus, okay। so that's why computer subject that must be necessary to learn, okay। means कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको वेब सब्जेक्ट पूरा ऐसा वर्किंग आउट करना है, बट आपके नॉलेज वाइज ये सब्जेक्ट भी रेडी करना ही आपके लिए बेहतर है, बिकॉज उसके बाद आप क्लासेस में जाओ फिर वहाँ सीखो, उससे अच्छा है कि यहाँ पर आप मेरे साथ सीखते जाओ, जहाँ पर पता नहीं चल रहा वहाँ पर मुझे पूछते जाओ। सो ये आपका कैसा हो गया, लेक्चर वाइज और इंट्रोडक्शन बेस में ही आपका ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ करना नहीं पड़ेगा। देन ऑल्सो आई से दैट कि मैं पूरा कंटेंट है जो वो आपको उस तरह से समझाऊंगी कि आप इजी टू इजी वे में उसको समझ सके। सो आपको वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक या वो चैप्टर में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। देन आफ्टर आपको कुछ डिफ़िकल्टी यार मैंने जो पढ़ाया और आपने टेक्स्ट बुक या बुक में से रेफ़र किया तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएशन मिले, तो आपको ऐसा होगा कि ये ऐसा है, यहाँ पर मैम ने ऐसा बोला था, कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएशन हो, आपको कोई में डाउट्स निकले तो आप मुझे पूछ सकते हो। डोंट hesitate with me, I give you friendly to answers any questions of you। सिली से सिली क्वेश्चन होगा I would be answer to you, मीन्स कि मैं वो आंसर करने के लिए ट्राई करूँगी और आंसर दूंगी, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट कि आपको 11th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए कुमार प्रकाशन की दर्पण करके बुक आती है, वो फॉलो करनी है। दैट बिकॉज ऑफ वाई, सो दर्पण इज मस्ट बी नेसेसरी फॉर यू स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपको
आगे जाके 11th स्टैंडर्ड की जो एग्जामिनेशन होगी कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो कंप्यूटर एमसीक्यू बेस्ड होती है। आपने 10th में भी एग्जामिनेशन दी होगी तो वो एमसीक्यूज बेस्ड में थी, बराबर है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपको क्या नेसेसरी है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत है। तो दर्पण में आपका जो थियरी पोर्शन भी है वो भी कवर आउट होता है। देन आफ्टर ऑल्सो द एमसीक्यूज आर ऑल्सो बी कंसिडर इनटू दैट Darpan book. So I refer to you that you purchase the Darpan, okay? So that's why you easily practice the lots of MCQ of any topic, okay? So आप इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके लिए एडवांटेज है दर्पण बुक की। सो आई रिफर टू दैट बुक ऑल्सो। देन आफ्टर वी गो थ्रू द चैप्टर 1 11th स्टैंडर्ड में अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म हुआ। अब हम चैप्टर 1 में आप क्या पढ़ने वाले हो, बराबर 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 कंप्यूटर में क्या पढ़ने वाले हो वो आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगी, मीन्स कि उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा प्रायर नॉलेज आपको चाहिए, तो वो प्रायर नॉलेज के बेस्ड अपॉन प्रायर नॉलेज आई गिव सम थिंग टू यू एंड डिस्कस विथ यू सम टॉपिक विथ यू, ओके। अभी अब सिलेबस स्टार्ट नहीं करें बट थोड़ा बहुत डिस्कशन रिगार्डिंग ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब ज़्यादा तो कुछ मुझे बात ज़्यादा करनी नहीं है वो दूसरे कुछ बात पर। सो आई गो थ्रू द सिलेबस पॉइंट, ओके। सो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आपका जो है, मैं आपको इंडेक्स पे बाद में दिखाऊंगी, बट अभी जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द मल्टीमीडिया। 11 इंग्लिश मीडियम कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर 1 दैट इज़ द मल्टीमीडिया, बराबर है। मल्टीमीडिया टॉपिक यहाँ पर कंडक्ट करने वाले, तो मल्टीमीडिया का आपको ये चैप्टर पूरा मल्टीमीडिया बेस्ड है। तो उससे पहले मल्टीमीडिया क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द थिंग इज़ दैट द कॉल्ड एज द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया किसे बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई आस्क दैट क्वेश्चन टू यू टू टेल मी व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया, बराबर। यहाँ पर आप आंसर दो व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया। कमेंट सेक्शन में जाके आप इसका आंसर दे सकते हो। आई ऑल्सो वॉच दैट कमेंट्स दैट यू आंसर दिस थिंग या नॉट। मल्टीमीडिया क्या है, क्या जानते हो मल्टीमीडिया के बारे में आप, ओके। सो आप सबके में से किसी ने तो आंसर दिया ही होगा, वो सोच के मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मल्टीमीडिया, बराबर। तो मल्टीमीडिया का यहाँ पर एक पिक दिया गया है, तो उसमें कितना सारा है देखो, @ है, डॉलर है, फिर मैसेजिंग है, कॉलिंग है, पिगी बैंक है, इमोजीज है, फिर बत्ती है, सेटिंग्स है, देन लैपटॉप है, वर्ल्ड दिखाया है, यूजर्स दिखाए हैं, मैसेजेस दिखाए थे, ईमेल दिखाया है, सिक्योरिटी दिखाई दी है, सेंडिंग का एरोप्लेन दिखाई दिया है, मीन्स कि वो एक सिस्टम आता है वो। सो ये सारा क्या है मल्टीमीडिया। थोड़ा बहुत आपको क्लिक आउट हुआ क्या है मल्टीमीडिया, थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा याद आया होगा कि मैडम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। सो अभी तक आपको थोड़ा कोई भी चीज़ क्लिक आउट नहीं हुई तो कुछ बात नहीं स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बेस्ड एक वीडियो है वो आपको दिखाती हूँ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो स्टूडेंट्स, सो यू गेट आइडिया अबाउट इट कि मल्टीमीडिया क्या है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ हियर दिस video. Hey Savi, our teacher will take us to the computer lab tomorrow to explain what is multimedia. I am so excited. That's really nice, Ayush. But it will be great if you can explain me something about multimedia today. I can't wait until tomorrow. Sure, Ayush. Let us first understand the meaning of देखो स्टूडेंट, इसमें क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट बच्चा है कि मैडम कल आपको लैब में ले जाने वाली है और मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन देने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो में दिखाया गया है कि बंदा एक बच्चा पूछ रहा है दूसरी क्लासमेट को कि कल मैडम मल्टीमीडिया पढ़ाने वाली, तो मल्टीमीडिया क्या है मुझे समझाना। तो वैसे वो स्टूडेंट है, वो दूसरी स्टूडेंट है जो गर्ल स्टूडेंट है वो बॉय स्टूडेंट को बताती है कि मल्टीमीडिया क्या है। तो देखो स्टूडेंट ये वीडियो में क्या बताया गया है वो देखो आप। multimedia. Multi means more than one. Media is
means of conveying the information. Multimedia means the computer information that can be represented through audio, video, and animation in addition to traditional media, that is text, graphics, drawings, and images. The basic Okay, so that's the elements of multimedia are text, graphic, audio, video, animation. ओके। सो देखो यहाँ पर उसने क्या बोला कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया जो है वो क्या कौन से दो वर्ड से बनता है। मल्टीमीडिया जो वर्ड पूरा है वो कौन से दो वर्ड से बनता है। तो मल्टी प्लस मीडिया, दो वर्ड है उसमें कंबाइन होते हैं। मल्टी प्लस मीडिया, मल्टी मीन्स की डिफरेंट मीन्स की वन और मोर टू और मोर थिंग्स से जो मीडिया मल्टीपल मीन्स की टू और मोर मीन्स की मल्टी। देन मीडिया मीन्स की टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, एनिमेशन हो या ग्राफिक्स हो, ये सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं मीडिया के, वो सारा जो है वो एक साथ अपीयर हो आपके लिए, दैट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। ओके, एक ही चीज़ के अंदर different medias are combined together, that's called multimedia. Okay, then after we go through the next thing, that is the, मैं ये वीडियो ऑन करती हूँ आपके लिए। Text, characters that are used to create words, sentences, and paragraphs. सो टेक्स्ट में क्या क्या होगा वह यहाँ पर बताया गया है कि टेक्स्ट में वर्ड्स हो सकते हैं, देन आफ्टर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, देन आफ्टर पैराग्राफ्स हो सकता है। सो टेक्स्ट विल बी एनीथिंग, इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, कुछ भी चीज़ हो सकती है उसमें। सो दैट इज़ द टेक्स्ट। सो टेक्स्ट इज वुड बी कोई भी चीज़ हो सकती है, वर्ड्स हो सकता है, पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन है किसी चीज़ का, तो वो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेक्स्ट। देन ऑल्सो लिंक किसी की दी गई है, कोई वेबसाइट की लिंक दी गई है, ईमेल आईडी दी गई है, तो दैट इज़ ऑल्सो टेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेक्स्ट ऑल्सो। ओके, सो दैट्स वाई वी गो टू द नेक्स्ट वन, दैट मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। Graphics, a digital representation of non-text information such as drawing, chart, or photograph. Audio, music, drawing, chart, or photograph. सो हियर इज़ दैट ग्राफिक्स क्या है, तो कोई ड्राइंग है या कोई चार्ट है या कोई फोटोग्राफ है, वो सारे चीज़ को आपको कंप्यूटर में दिखाना मीन्स कंप्यूटर में बनाना है, तो यू यूज़ दैट थिंग इन दैट वेबसाइट ऑल्सो। आप उस डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी वो सीन बना सकते हो। सो ग्राफिक इज़ ऑल्सो known means used in the your website, and for any representation आपको कोई टॉपिक को समझाना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यू यूज़ द ग्राफिक टू एक्सप्लेन दैट थिंग टू द अनदर पीपल्स। ओके, देन वी गो थ्रू द नेक्स्ट वन। Audio, music, speech, or any other sound. सो यहाँ पर देखो ऑडियो क्या है, तो म्यूज़िक है, बराबर है, म्यूज़िक कोई है या कोई स्पीच है या कोई सॉन्ग है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ऑडियो। सो ये सारा चीज़ को क्या बोलेंगे हम, ऑडियो। सो देन Video, आफ्टर इज दैट अ वीडियो। ओके, at speeds of 15 to 30 frames per second and provide the appearance of full motion. जो देखो वीडियो में क्या बोला, तो 30 to 50 फ्रेम्स एक साथ में वर्कआउट होती है और एक साथ में आपको मोशन के साथ दिखाई जाती है, दैट्स कॉल्ड एज अ वीडियो। तो वीडियो में आप पूरा मोशन वाइज और पूरा एक्टिविटी वाइज मीन्स कि पूरा वीडियो यानी उसको बोलते हैं कि जो एक साथ आपको मोशन वाइज एक्टिविटी वाइज और पूरा एक जैसे वहाँ पर शूट हुआ है वैसा ही वाला जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वीडियो। देन आफ्टर वी गो थ्रू द नेक्स्ट वन। Flipping through a series of still images, it is a series of graphics that create an illusion of motion.
तो इन एनिमेशन क्या है, तो एनिमेशन क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी है कि सीरीज ऑफ ग्राफिक्स को इमोशन के साथ इल्यूजन किया जाता है, मोशन के साथ दिखाया जाता है सीक्वेंस वाइज में, देन दैट इज कॉल्ड एज द एनिमेशन. ओके, देन गो टू द नेक्स्ट वन. Hey, look! Byte has already pulled up a table which will help you understand the various elements of multimedia better. Thank you, Byte. Multimedia finds its application in various areas including, but not limited to, advertisements, art, education, entertainment, engineering, medicine, mathematics, business, scientific research. सो यहाँ पर देखो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन दी गई है कि मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ जगह पर यूज़ होता है, किस किस जगह पर आपका मल्टीमीडिया यूज़ होता है, मल्टीमीडिया का कहाँ यूज़ होता है. तो देखो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट्स में एडवर्टाइज देनी है तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस विद एयर टैग्स विद दैट टेक्स्ट दैट इज different appearance in that. Okay, so that is also in the advertisement part of that application. means कि applications जो मल्टीमीडिया की कहाँ पर है तो एडवर्टाइजमेंट्स देने में भी उसका चीज़ का उपयोग कर सकते हो. देन आर्ट, कोई चीज़ की आर्ट बनानी है, जैसे कोई आर्ट वाला पिक्चर है तो वो बनाया है तो दैट इज़ ऑल्सो आर्ट सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो मल्टीमीडिया का. एजुकेशन, जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कि आपको मेरा पूरा लाइव लेक्चर जैसा भी है, उसमें वीडियो भी है, इमेजेस भी है, मेरा इंटरेक्शंस भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वन थिंग इज़ दैट द मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन. यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो. दैन एंटरटेनमेंट के बारे में मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आप सारे जानते हो कि एंटरटेनमेंट सेक्शन में मल्टीमीडिया कहाँ पर वर्कआउट करता है. बिकॉज एंटरटेनमेंट में कोई भी वीडियो है, कोई भी सीरियल है, कोई भी मूवी है, तो वो अब एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वाइज इतना उसमें चेंजेस होता है और डिफरेंट मल्टीमीडिया से वो कहाँ तक का मोशन, मीन्स कि सुपरमैन है या कोई एवेंजर्स की कोई सीरीज़ है, तो वो सारी जो सीरीज़ में पूरा मल्टीमीडिया का डिफरेंट स्टाइल से यूज आउट हुआ है दैट मूवी के अंदर. सो एंटरटेनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन आपने देखी हुई है. देन आफ्टर इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के जो भी सॉफ्टवेयर्स है उसके रिलेटेड, देन इंजीनियरिंग के रिसर्च पेपर्स में या मीन्स डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ दैट engineering things also use this the multimedia concept into that presentation. engineering में presentation जो बच्चे देते हैं तो उसमें भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता ही है. सो इन डिफरेंट स्टाइल में मल्टीमीडिया का यूज़ होता है. देन इंजीनियरिंग में लेक्चर्स भी प्रोजेक्टर पर ही होते हैं तो वो उसमें भी मल्टीमीडिया का यूज़ हुआ है, बराबर. देन आफ्टर मेडिसिन में भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है. देन मैथमेटिक्स, बिजनेस एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे जो फील्ड्स है इसमें भी जो मल्टीमीडिया का पूरा योगदान रहा है. उसके ज़रिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है मल्टीमीडिया में. फॉर एग्जांपल मेडिसिन, तो मेडिसिन में जो भी उसका जो मेडिसिन बनाने का जो प्लान है उसका सारा प्लान वहाँ पर बनता है और उसमें से पूरा वर्किंग आउट होता है. तो मेडिसिन में भी वो यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है. देन बिजनेस में तो वो बिजनेस प्लान शीट, वर्क, एक्सेल शीट वो सारी बनानी है तो दैट इज़ ऑल्सो यूज इज द मल्टीमीडिया इनटू इट. ऑल्सो ब्रोशर, और कोई न्यू टेंडर या कोई न्यू डील है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी वो सारे मीन्स की प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. डील कोई भी वर्किंग आउट करनी तो उसके लिए प्रेजेंटेशन मस्ट बी नीडेड. सो दैट्स वाई in the business area. Then scientific research, so scientific research जो हो रहा है that is based upon the multimedia and uses that multimedia concept into that thing. So these are the different application of the multimedia. So एक बार read out कर दो. advertisement, art, education, environment, engineering, medicine, mathematics, business, research area. Okay, then after we go through the next one is that the is an image or a video. There are different file types associated with different media types. Text files may have one of the following file extensions: .txt, which stands for text, sorry .search, How do I know? which stands for rich text format. one second students. Okay, Media types.
यहाँ पर मीडिया फाइल्स की बात हुई कि व्हाट आर द मीडिया फाइल्स डिफरेंट अकॉर्डिंग दैट एलिमेंट मीन्स कि टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एनिमेशन एंड वीडियो जो ग्राफिक्स, तो उसके बेस पर कितनी कितनी डिफरेंट फाइल्स आर यूज टू फॉर द मल्टीमीडिया दैट इज हियर टू एक्सप्लेन इज दैट कि क्या क्या फाइल है। तो देखो Files may have one of the following file extensions. .txt, which stands for text. .doc, which stands for document. .rdf, which stands for rich text format. ओके तो देखो टेक्स्ट फाइल के लिए .txt वाली फाइल यूज़ करते हैं, देन डॉक्यूमेंट वाली मीन्स कि डॉक्यूमेंट बनाना है तो .doc मीन्स कि वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात की। .rtf मीन्स कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, तो आपको कोई मीन्स कि PDF वाला के कोई डिफरेंट स्टाइल में कोई डॉक्यूमेंट बनाए तो दैट इज यूजिंग द रिच टेक्स्ट फॉर डॉक्यूमेंट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ होता है, दैट इज हियर इज यूज दैट। देन नेक्स्ट वन इज दैट देखो स्टूडेंट्स Graphic files may have one of the following file extensions. .bmp, which stands for bitmap. .gif, which stands for graphics interchange format. .jpeg, which stands for joint photographic सो एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या समझाया गया है? joint photographic बराबर है। तो फर्स्ट है बिटमैप BMP फाइल, ओके BMP फाइल में बिटमैप आएगा, बराबर है। देन है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट मीन्स कि GIF, जो GIF आपको मिलता है ना वो, तो वो भी एक ग्राफिक है बट थोड़ा मोशन वाइज और थोड़ा एक्टिविटी वाइज थोड़ा ग्राफिक होता है, तो GIF। देन JPEG फाइल मीन्स कि ग्राफिक्स जो आपके पिक्स जो फॉर्मेट में सेव होते हैं तो वो है JPEG मीन्स कि उसका पूरा फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, तो ये जो फाइल है वो ग्राफिक्स फाइल्स है। देन आफ्टर Birds group. Video files may have one of the following file extensions. .mpeg, which stands for Moving Picture Experts Group. .avi, which stands for Audio Video Interleave, which is Microsoft's video for video. सो देखो वीडियो में कौन सा है, दो है MPEG मीन्स कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। देन दूसरा है AVI मीन्स कि ऑडियो वीडियो इंटरल्यू। सो दो फाइल मीन MPEG कहाँ पर यूज़ होती है, MP3 जो फाइल है वो MPEG है। जो आपका वीडियो जब बनाते हो तो कौन सी फाइल में उसका एक्सटेंशन होता है, तो .mp3 में वो सेव होता है, तो MPEG फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। देन सेकेंड वन था ऑडियो वीडियो इंटरल्यू, आपका वीडियो आप फॉर एग्जांपल VLC में बना रहे हो, दैट इज वो फाइल जो सेव होती है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ऑडियो वीडियो इंटरल्यू, ओके। देन वी आर गो टू द नेक्स्ट थिंग इज दैट Audio files may have the file extension .wav, which stands for wave sound file. .mp3, which stands for MPEG. तो ऑडियो फाइल में दो है कि MP3 एंड वेव फाइल, बराबर वेव वाली जो फाइल है वो और .mp3 में आपका ऑडियो सेव होता है, तो दो फाइल सपोर्टेड होती है ऑडियो के लिए। देन आफ्टर वी गो टू द नेक्स्ट Audio layer 3. Animation files may have the file extensions .html, which is dynamic HTML. डायनेमिक HTML, देन FLA, FLA.swf, which are flash files. फ्लैश फाइल्स है वो। GIF, which are animated GIF. सो एनिमेटेड GIF यूज होता है, दैट ऑल्सो इन दैट ऑन ऑल्सो दैट थिंग। Can you quickly recall the file types Savvy just explained? देखो फाइल की जो टाइप्स थी तो वो सारी यहाँ पर देखो लिस्ट आउट की गई है कि फाइल का एक्सटेंशन .txt है तो वो टेक्स्ट फाइल है, .doc है तो वो टेक्स्ट फाइल है, बराबर .rtf तो टेक्स्ट फाइल। देन BMP ग्राफिक्स के लिए, GIF ग्राफिक्स, JPEG ग्राफिक्स, देन PNG ऑल्सो ग्राफिक्स यूजेस फॉर ग्राफिक्स, देन वेव MP3 वेव एंड MP3 आर यूज फॉर ऑडियो, MP4 AVI, MPEG फॉर MOV मूव फाइल, बराबर। तो वो कहाँ वो किसके लिए यूज़ होती है, वीडियो के लिए। एंड FLA SWF GIF एंड .html आर यूज फॉर एनिमेशन, ओके।
images. देखो यहाँ पर उसने क्वेश्चन क्या किया है कि टेक्स्ट को आपको एंटर करना है तो आप क्या यूज़ करते हो, कीबोर्ड का यूज़ होता है, बट ऑडियो और वीडियो को एंटर करना है तो किसका यूज़ करते हो, वो यहाँ पर दिखाया गया है। The computer. If you remember, we discussed many सॉरी, Hey, I've s- some of them. Savvy, I know we can enter text through keyboard, but how do we enter audio or video or images in the computer? If you remember, we discussed many input devices in chapter 2. Keyboard is an input device for entering text. Audio can be recorded using mics or microphones. Video can be recorded using web camera. Graphics can be created using MS Paint or entered using scanner. Coming to output devices, text, graphics, video and animation can all be displayed on the monitor. To listen to the audio files, we need speakers to be connected to our computer. Savvy, like we use Notepad to enter text. Which software will we use for other media types like images and audio? There are different types of software used for making and editing different media types. For instance, text can be added or edited using MS Word and Text Edit. Graphics can be created by using MS Paint. Audio and video can both be played using Windows Media Player. Windows Movie Maker can be used to create videos. Hey, I am now brimming with information. All set for tomorrow's lab. Wait, then Byte summarize all that I told you in a picture. Hey Byte, will you please? yeah, sure, buddy. सो देखो અહીંયા સુધી આપણે જે ભણ્યું मीन्स કે हमने यहाँ तक देखा वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी फॉर मीन्स टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर मीन्स कि टैक्स एंटर करनी है तो MS वर्ड यूज़ करो, पिक्चर क्रिएट करना है तो पेंट यूज़ करो, ऑडियो और वीडियो देना है तो MS मीन्स मीडिया प्लेयर यूज़ करो, देन मूवी मेकर करना है तो माउस से पूरा एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप कर सकते हो। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं। Then we are going to start the chapter 1 in the next lecture, that is the multimedia chapter. Okay, so thank you students to listen me. Have a nice day students.